बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसाम खुर्शीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। रशिया और यूक्रेन की जंग को लेकर तीन बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। जो पहली डेवलपमेंट है कि 9 मई को जिस तरह से सोवियत यूनियन की याद में जो रशिया वो यादगार दिन बनाता है, उसमें मारियोपोल पर कब्जा करके जो रशियन फौज है, रशियन जिम्मेदारान हैं, वो जश्न मना सकते हैं। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है। और जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट के जो अमेरिका ने ख़तरनाक तरीन हथियार यूक्रेन को भेजने का फ़ैसला कर लिया और 15 करोड़ डॉलर की मज़ीद वो इमदाद करने का फ़ैसला किया है। और उसके साथ साथ जो बड़ी और सबसे जो तीसरी डेवलपमेंट सामने आई है कि जो यूक्रेन है, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रेड लाइन खींच दी है जो अमन माहिदे की पेशकश हुई है। ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस करें और कमेंट के जरिए हमें अपने फीडबैक से आगाह करें ताकि हमारा और आपके साथ इन वीडियोस की सूरत में बरकरार रह सके। रशिया और यूक्रेन की जंग को लेकर ये बात कही जा रही थी कि जो रशिया है वो किसी भी वक्त और किसी भी लम्हे हमला कर सकता है और कुछ दिनों की बात है कि यूक्रेन जो है वो रशिया के कब्ज़े में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन का, जिसे मारियोपोल के नाम से जाना जाता है, उस पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। मुसलसल उस पर रशियन फ़ौज हमले कर रही है, वहाँ पर मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। ये बात बताई जा रही है ज़राए के मुताबिक कि वहाँ पर हमले इसलिए किए जा रहे हैं कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सिटी है वो मारियोपोल ही है, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री सामान है। और जो कहा जा रहा है कि जो जोरी माहिदा है जो रह गया था यूएसएसआर जब टूटा था, तो उसके बीच ये अहमियत की हामिल शहर था। और जो रशिया है वो रेगुलर हमले कर रहा है इस मारियोपोल पर। और जो मारियोपोल का शहर की हम बात करें तो जो शहर है वो तकरीबन तबाह हो चुका है। वहाँ पर तकरीबन कुछ ही वहाँ पर हिस्सा बाकी है जो अभी तक रशियन फौज के हाथों में नहीं आया, बाकी ज़्यादातर वहाँ पर कब्ज़ा हो चुका है। और वहाँ पर जो रेगुलर हमले किए जा रहे हैं, वहाँ पर अभी तक अगर गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो तकरीबन 50 बच्चों को और कुछ नौजवानों को, बुज़ुर्गों से वहाँ से निकाला गया था। और वहाँ पर जो ज़िम्मेदारान की जानिब से बात की जा रही है कि वहाँ पर इमदादी मदद इसलिए नहीं हो पा रही कि वहाँ पर जो रशियन फ़ौज है वो मुसलसल हमले कर रही है। ये बड़ी डेवलपमेंट है मारियोपोल को लेकर। ये बात की जा रही है कि जिस तरह से 9 मई को जश्न मनाया जाता है और वहाँ पर जो सोवियत यूनियन टूटी थी, वहाँ पर जो कुर्बानियाँ थी, उनकी याद में ये जो दिन बनाया जाता है। ये जो रशिया है वो ये जो हमला करके कब्ज़ा करना चाहता है और कब्ज़ा करके 9 मई में जिस तरह से वो सोवियत यूनियन की याद में दिन बनाता है, वो मारियोपोल फतह करके भी वो जश्न मनाना चाहता है। और उन्होंने ये बात कही कि जो ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने जर्मन के ज़िम्मेदारान को दावत दी है कि वो यूक्रेन में आएँ और यूक्रेन में आकर वो अहम ऐलानात करें। ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू देते हुए ये बात कही कि जो जर्मन प्रेसिडेंट हैं वो अगर 9 मई को यहाँ पर आते हैं तो यकीनन ये जो रशिया है, रशिया को बड़ा धचका है। वो धचका इसलिए है कि एक तरफ वो वो जश्न मनाता होगा और दूसरी जानिब जो जर्मन प्रेसिडेंट, जो जर्मन जिम्मेदारान हैं, वो यहाँ पर अहम फैसले कर रहे होंगे। और ये यकीनन जो रशिया है, ये रशिया के लिए ये बड़ा धचका साबित हो सकता है। और जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने मज़ीद 15 करोड़ डॉलर का ऐलान कर दिया है। जो इमदादी पैकेज है ये यूक्रेन को दिया जा रहा है। और ये जो पैकेज है ये मिलिट्री साजो सामान भी प्रोवाइड किया जा रहा है। बड़े ख़तरनाक तरीन हथियार प्रोवाइड कर रहा है जो यूक्रेन को अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है। उसमें ऐसा रिडार सिस्टम है कि जहाँ से फायरिंग होती है वो जगह तलाश करके उसे मिसाइलों से तबाह किया जा सकता है, ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। उसमें वो गन्ने भी प्रोवाइड की जा रही हैं। उसमें वो ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम भी प्रोवाइड किया जा रहा है कि जो अटैक्स होते हैं उन्हें रोका जाए। ये जो सिस्टम है ये अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। और वो इसलिए प्रोवाइड कर रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि जब रशिया और यूक्रेन की जंग होगी, इसमें जो अमेरिका है वो मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के साथ खड़ा होगा और यूक्रेन को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचने देगा। अब इसमें समझने की बात यह है कि अमेरिकन जो फ़ौज है वो तो नहीं आई, लेकिन अमेरिकी जो ज़िम्मेदारान है, अमेरिकन गवर्नमेंट है, जो वो मुकम्मल तौर पर मिलिट्री मदद कर रही है यूक्रेन की। और यूक्रेन को वो तमाम साजो सामान पहुंचाया जा रहा है जो यूक्रेन को ज़रूरत है। यूक्रेन को वो मदद की जा रही है, मिलिट्री मदद की जा रही है। उन्हें डॉलरों के हिसाब से उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं।
اور ये बात की जा रही है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन को हम किसी किस्म की कमी नहीं होने देंगे। और ताज़ा जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें ये बात भी कही जा रही है कि जो यूक्रेन के हुकूमत है उन्हें जो है वो जदीद तैयारे भी अमेरिका दे सकता है। ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और इसमें जो अमेरिका है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो है वो एक बार ये जोर दिया है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन को जो ही ये मदद कम हो, ये मिलिट्री मदद साजो सामान कम होने लगे तो उन्हें फ़ौरन तौर पर जो है नया सामान प्रोवाइड किया जाए। और उन्होंने ये बात कही कि जो है वो यूरोपीय यूनियन को भी, अगर हम बात करें तो यूरोपीय यूनियन ने भी दिल खोल कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था इस तमाम सिचुएशन में। और उसके साथ साथ जो तीसरी बड़ी डेवलपमेंट है कि जो ज़ेलेंस्की हैं, जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अमन माहिदे के लिए बात कही है कि जो रशियन फौज है वो अपनी पुरानी जगह पर वापस चली जाए तब हम ये अमन माहिदा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पूरे यूक्रेन का जो है वो प्रेसिडेंट हूँ, ना कि मैं मिनी यूक्रेन का प्रेसिडेंट हूँ। अगर हम बात करें तो जो यूक्रेन का आधा यूक्रेन है वो तकरीबन रशिया के कंट्रोल में चला गया है और वहाँ पर रशियन फौज का मुकम्मल तौर पर कब्जा है और जो कुछ हिस्सा रहा है वहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं। अब जब अमन माहिदे की बात हो रही है तो यूक्रेन वापस अपनी पुरानी जगह पर जाने का कह रहा है। और उसमें जो सबसे अहम बात कि जो जब आज से 8 साल कबल क्रीमिया जो यूक्रेन का हिस्सा था जिस पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया था, अपने साथ रूस ने शामिल कर लिया था, उसका जिक्र यूक्रेन नहीं कर रहा। यूक्रेन से कबल उसका जिक्र करता आया है, लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन है इस पे जो यूक्रेन है, यूक्रेनी प्रेसिडेंट वो इसका जिक्र नहीं कर रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट हैं वो क्रीमिया की अब जो है वो डिमांड नहीं कर रहे, बल्कि जो यूक्रेन का आधा हिस्सा जंग के जरिए उनके हाथों से निकल चुका है वो उसकी बात कर रहे हैं अब कि उन्हें मज़ीद जो है वो दिक्कत का सामना ना हो और जो रशिया है, रशिया बैक हो जाए ताकि जो इनके दरमियान अमन माहिदा है वो बरकरार रह सके। जो भी अपडेट्स डेवलपमेंट्स रशिया और यूक्रेन की जंग को लेकर होंगी हम अपने नाज़रीन तक यूँ पहुँचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने